राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में और साथ में छठ में किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, छठ की पूजन सामग्री क्या होगी और छठ की पूजा विधि क्या है। 4 दिवसीय छठ की जो पूजा विधि होती है उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि पौराणिक व्रत कथा को अगर छठ के दिन सुनी जाए तो कहते हैं कि माता छठी मैया की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आप छठ वाले दिन अवश्य इस पौराणिक व्रत कथा को सुने। आइए वीडियो को शुरू करते हैं छठी मैया को नमन करते हुए। जय छठी मैया। छठ का महापर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं नेपाल के कुछ तराई भाग के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दरअसल छठी माई की पूजा का महापर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़े कई प्रकार के व्यंजन, भोग और प्रसाद बनाए जाते हैं। छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से शुरू होती है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन घर में जो भी छठ व्रत करने का संकल्प लेते हैं वह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करते हैं। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं और आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा दिन जो होता है वह होता है खरना का दिन। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन से सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं। दूसरे दिन जो बनाया जाता है उसमें चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ, घी, आटे से बना हुआ प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही फल सब्जियों की से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है उसमें हिंदू धर्म का यह एक पहला ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ वाले दिन शाम के पूजन की तैयारियां की जाती है। इस दिन नदी, तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। चौथा दिन सुबह के अर्घ के साथ छठ का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है और इस तरह छठ पूजा संपन्न हो जाती है। ये जानते हैं कि छठ की पूजा सामग्री क्या है। सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वह अपने लिए एक वस्त्र। जो भी व्रतधारी व्रत करते हैं उन्हें एक नए वस्त्र चाहिए, जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। दूसरा जो सामग्री है वह है छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां। सूप ये बांस या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हुए हों वैसे ही गन्ने उपयोग में लाए जाते हैं। नारियल जिसमें पानी हो। चावल, सिंदूर, दीपक और धूप। हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा। बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब भी कहा जाता है। शरीफा, केला और नाशपाती और जो भी इसमें फल होते हैं उन सभी को प्रयोग में लाया जाता है। शकरकंदी तथा सूथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती और धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। आइए जानते हैं कि छठ की पूजा विधि क्या है। छठ पूजा से पहले जो भी सामग्री मैंने बताई है उस सभी सामग्रियों को जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ दें। बांस की 3 टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, धूप और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सूथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा,
चावल के बनने लड्डू ले की विधि क्या है? बांस की टोकरी में उपयुक्त सभी सामग्रियों को रखें। अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीप जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार से छठ की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। तब राजा ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो उठा। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना शुरू कर दी। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। जय छठी मैया। इस पौराणिक व्रत कथा को आप छठ वाले दिन अवश्य सुने। माता षष्ठी देवी छठी मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह पौराणिक व्रत कथा बहुत ही पसंद आई होगी और जो भी जानकारियाँ मैंने आपको इस वीडियो में दी है, आपके साथ शेयर की है, वो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए आप अपने स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको जरूर ही लाभदायक सिद्ध होगी आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स चैनल की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत ही रोचक जानकारियां और बहुत ही लाभदायक जानकारियां लाते हैं। आप वीडियोस को देखिए और आपको पसंद आए हमारे वीडियोस तो लाइक जरूर कीजिए। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।